हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फंक्शन इन टर्म ऑफ कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स पढ़ेंगे। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फंक्शन, लेट हियर आज का टॉपिक रहेगा डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फंक्शन एफ, वेक्टर फंक्शन एफ that is function of u, v, w has the components along tangent to the u curve plus f2 is the function of u, v, w along tangent to the v curve and f3 also function of u, v, w, tw unit vector। तो f अगर कार्टेशियन फॉर्म में होता, आई कैप, जे कैप, के कैप की फॉर्म में होता, f1, f2, x, y, z के फंक्शन होते। कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स अगर आपके u, v, w हैं तो आप उसके लिए क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ u, v, w वेक्टर फंक्शन इज रिटन एज f1 सम स्केलर वैल्यू स्केलर फंक्शन इनटू t ऑफ u प्लस f2 इनटू t ऑफ v, f3 आल्सो फंक्शन ऑफ u, v, w और यूनिट टेंजेंट टू द w कर्व के साथ हम ऐसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस फंक्शन को अब हमें निकालना है कि डाइवर्जेंस ऑफ f क्या होगा। उस वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम जो प्रीवियस लेक्चर में हमने ग्रेडियंट किया था उसका थोड़ा सा यूज़ करेंगे। तो जो प्रीवियस लेक्चर में हमने एक तो पढ़ा था कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है dr वो लेंथ आर्क अलोंग u कर्व ds1 tu यूनिट वेक्टर, ds2 tv यूनिट वेक्टर, ds3 tw यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखा था और ds1 की वैल्यू होती थी h1 du इंटू टी यू यूनिट वेक्टर, h2 dv tv यूनिट वेक्टर, h3 dw इंटू tw यूनिट वेक्टर। ये हमने पहले ड्राइव किया था। और फिर ग्रेड ऑफ फाई इज ए स्केलर पॉइंट फंक्शन, डिफरेंशिएबल फंक्शन और फंक्शन ऑफ u, v, w लिया था। यहाँ पे ग्रेड ऑफ फाई हमने निकाला था कि tu यूनिट वेक्टर बाय h1 करली फाई बाय करली u प्लस tv यूनिट वेक्टर बाय h2 करली फाई बाय करली v प्लस tw यूनिट वेक्टर टू द w कर्व बाय h2 और इनटू करली फाई बाय करली w। यहाँ से अगर आप फाई को रिमूव कर दो तो ग्रेडियंट जो ऑपरेटर है, डिफरेंशियल ऑपरेटर, उसकी आप वैल्यू देख सकते हो। तो वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट फाई को यहाँ से हटा लो तो ये बन जाएगा, जो आपका स्केल फैक्टर k1 था उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 बाय h1 करली बाय करली u और इसके साथ क्या है, ये कंपोनेंट है टेंजेंट टू द u कर्व के साथ, ठीक है, प्लस टेंजेंट टू द v कर्व बाय h2 और इनटू करली बाय करली v प्लस टेंजेंट टू द w कर्व बाय h3 करली बाय करली w। ये वैल्यू थी आपके ग्रेडियंट ऑपरेटर की इन टर्म्स ऑफ कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स। अब हम एक टर्म यूज करेंगे, यहाँ पे ग्रेडियंट ऑफ u निकालेंगे। तो ग्रेडियंट ऑफ u अगर आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ हर ऑपरेटर पे u अप्लाई कर दो तो करली u बाय करली u क्या होता है 1, ये आपके पास बचेगा tu यूनिट वेक्टर बाय h1। यहाँ से क्या आ जाएगा, ये करली u बाय करली v क्या होगा 0, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू w क्या हो जाएगा 0। बाकी दो टर्म 0 हो जाएंगी, केवल आपके पास ग्रेड ऑफ u की वैल्यू आ जाएगी tu यूनिट वेक्टर बाय h1। ऐसे ही ग्रेड ऑफ v निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे v अप्लाई हो जाएगा इस ऑपरेटर पे, v विद रिस्पेक्ट टू u 0 हो जाएगा, v विद रिस्पेक्ट टू v 1 हो जाएगा और v विद रिस्पेक्ट टू w 0 हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा ग्रेडियंट ऑफ v दैट इज tv यूनिट वेक्टर अलोंग v कर्व टेंजेंट टू द v कर्व बाय h2 और करली v बाय करली v क्या होगा 1। ऐसे ही आप tw निकालेंगे, tw की जो वैल्यू होगी वो डेल ऑफ w होगा tw बाय h3। यहाँ से ये वैल्यू आप यूज़ करनी है आपको, ग्रेड ऑफ u tu यूनिट वेक्टर बाय h1 डेल v की वैल्यू होगी tv बाय h2 और ये वैल्यू आपने यहाँ पे पुट करनी है। अब देखो आप क्या कर सकते हो, इसको निकालने के लिए हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। आपको पता है कि जैसे i क्रॉस j क्या होता है k वेक्टर, तो ऐसे ही u v w आल्सो ऑर्थोगोनल
वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स, तो दे आर फॉलो द सेम रूल। तो अगर आपको टी यू की वैल्यू चाहिए तो क्या होगा, टी वी क्रॉस टी डब्ल्यू, क्योंकि टी वी यूनिट वेक्टर आपको फाइंड करना है तो वो क्या होगा, टी वी ऑर्डर में होने चाहिए, टी डब्ल्यू यूनिट वेक्टर, जैसे जे क्रॉस के क्या होता है आई कैप। तो अगर टी टेंजेंट टू द यू कर्व निकालना है आपको, टेंजेंट यूनिट वेक्टर टू द वी कर्व की क्रॉस कर देंगे विद द डब्ल्यू कर्व के साथ। तो ऐसे ही अगर आपको टी ऑफ वी वेक्टर चाहिए तो वी कैसे आएगा, डब्ल्यू विद यू के साथ, तो आप इसको लिखोगे टी डब्ल्यू क्रॉस विद टी यू ऑर्डर में, यू के बाद डब्ल्यू के बाद यू की अगर क्रॉस होगी तो अगले वाला जो आएगा आपका टी ऑफ यू वी आ जाएगा। ऐसे ही टी डब्ल्यू अगर आपको चाहिए यूनिट वेक्टर तो उसकी वैल्यू क्या होगी, टी यू यूनिट टू टेंजेंट टू द यू कर्व इनटू यूनिट वेक्टर टेंजेंट टू द वी कर्व की अगर क्रॉस करा दोगे तो आपको ये होगा। तो यहाँ पे इसको रिप्लेस कर लेंगे तो f हमारा फंक्शन मॉडिफाई हो जाएगा, वेक्टर फंक्शन वो हो जाएगा f1 इंटू टी वी क्रॉस टी डब्ल्यू प्लस f2 इंटू टी डब्ल्यू क्रॉस टी यू प्लस f3 इंटू टी डब्ल्यू इज टी यू क्रॉस टी वी, ये वैल्यू यहाँ पे होगी। यहाँ से टी यू टी वी की वैल्यू आप यूज़ कर सकते हो। टी यू यूनिट वेक्टर की वैल्यू है वो है h1 इंटू डेल्टा यू। ऐसे ही टी वी यूनिट वेक्टर की जो वैल्यू है वो क्या है, h2 इंटू डेल ऑफ v, और अगर टी डब्ल्यू की वैल्यू देखेंगे तो वो क्या है, h3 इंटू डेल्टा ऑफ w, ग्रेडियंट ऑफ w। ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो ये मॉडिफाई हो जाएगा, टी यू की वैल्यू h1 इंटू डेल यू, तो ये आ जाएगा f1 h1 डेल यू, यहाँ बन जाएगा h3 इंटू डेल w। तो h1 h3 बाहर लेके आ सकते हैं हम, f1 ये आ जाएगा h2 और h3 बाहर आ जाएंगे, यहाँ बचेगा डेल ऑफ v क्रॉस डेल ऑफ w। यहाँ से ऐसे ही f2 के जो साथ आएगा कंपोनेंट वो क्या आएगा, टी डब्ल्यू में क्या है h3 डेल ऑफ w, तो h3 बाहर आएगा, ठीक है, और u में क्या है h1 डेल ऑफ u, तो h1 h3 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, स्केलर वैल्यू है h1 h3, और यहाँ बचेगा आपका डेल ऑफ w क्रॉस विद डेल ऑफ u, ग्रेडियंट ऑफ u, प्लस वैल्यू रहेगी f3 के साथ फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड क्या आएंगे, h1 और h2 आएंगे, ये हो जाएगा डेल ऑफ u क्रॉस डेल ऑफ v, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, f आ गया। अब आपको निकालना है डाइवर्जेंस ऑफ f, डाइवर्जेंस ऑफ f। तो डाइवर्जेंस ऑफ f अगर आपको निकालना है तो डेल के साथ इस f की क्या करा देनी है, डॉट करा देनी है डेल ऑपरेटर के साथ। तो डेल ऑपरेटर के साथ डॉट कराएंगे तो ये बन जाएगा डेल ऑफ f की वैल्यू है f1 h2 s3 प्लस डेल ऑफ ग्रेड ऑफ v क्रॉस ग्रेड ऑफ w प्लस ये वैल्यू f2 h1 h3 डेल w ग्रेडियंट ऑफ w क्रॉस ग्रेड ऑफ u प्लस f3 h1 h2, ये आ जाएगा ग्रेड ऑफ u क्रॉस ग्रेड ऑफ v। ये आपका डेल डॉट विद दिस आ जाएगा। आप इस डेल को ओपन कर सकते हो, डेल डॉट विद ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अगर सी वेक्टर पे अप्लाई करो तो डेल डाइवर्जेंस ऑफ ए प्लस डाइवर्जेंस ऑफ बी, ये कंडीशन अप्लाई करेंगे तो ये मॉडिफाई हो जाएगा, ये बन जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ f1 h2 h3 इंटू डेल v क्रॉस डेल ऑफ w प्लस डाइवर्जेंस ऑफ f2 h1 h3 डेल ऑफ w क्रॉस डेल ऑफ u, ठीक है, प्लस डाइवर्जेंस ऑफ f3 h1 h2 डेल ऑफ u क्रॉस डेल ऑफ v। इसमें से हम क्या करेंगे
केवल एक पार्ट को मैं आपको सोल्व करा के दिखाता हूँ और सिमिलर वे से ये पार्ट हम सोल्व करेंगे, इन दोनों की वैल्यू हम सिमिलर वे से पुट कर लेंगे, ठीक है। तो हम केवल फोकस करेंगे डेल ऑफ F1 H2 S3 ये निकालेंगे भाई। तो हमें निकालना है, सोल्व करना है डाइवर्जेंस ऑफ F1 H2 S3 और ग्रेड ऑफ V क्रॉस ग्रेड ऑफ W, ठीक है। बाकी टर्म्स को हम सिमिलर वे से लिख देंगे। तो देखो, इसको सोल्व करने के लिए यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। अगर मुझे डाइवर्जेंस निकालना है, फाई स्केलर है और a वेक्टर फंक्शन है, तो एक प्रॉपर्टी होती थी, डाइवर्जेंस क्या होता है, एक स्केलर वैल्यू आती है। तो स्केलर वैल्यू आती है तो क्या करेंगे, फाई एक स्केलर है तो फाई का होगा ग्रेड ऑफ फाई निकाल के डॉट करेंगे विद द दिस वेक्टर a, प्लस क्या होगा, फाई एज इट इज अगर रखेंगे, फाई क्या रखेंगे, एज इट इज रखेंगे, तो उसके साथ मल्टीप्लाई होगा केवल डाइवर्जेंस ऑफ a, ये आएगा भाई। क्योंकि फाई स्केलर है तो ग्रेड अगर उस पे जाएगा तो स्केलर पे जाएगा, वेक्टर बनेगा उसका, ग्रेड ऑफ फाई से जाएगा और डॉट विद करना पड़ेगा a वेक्टर के साथ, डेल फिर ये एज इट इज़ रखा जाएगा। स्केलर है तो स्केलर के साथ क्या आना चाहिए, स्केलर आना चाहिए, तो स्केलर बनेगा, वेक्टर पे जाएगा डेल ऑपरेटर विद डेल डॉट के साथ, डाइवर्जेंस के साथ। तो ये स्केलर इंटू स्केलर, स्केलर वैल्यू, ये स्केलर का वेक्टर बना तो डॉट करेंगे a के साथ, ये भी स्केलर आ जाएगा। तो ये डेल स्केलर इंटू वेक्टर फंक्शन पे ऐसे अप्लाई होता है। अगर फाई पे जाएगा तो ग्रेड पे जाएगा, ग्रेड ऑफ स्केलर फंक्शन होता है, डॉट करेंगे a के साथ, स्केलर बनेगा, प्लस फाई स्केलर है तो इनटू सम स्केलर ही आना चाहिए, तो डेल a पे जाना है तो डेल a पे डाइवर्जेंस के साथ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डाइवर्जेंस की। तो इस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे, यहाँ पे F1 है, ये क्या था, कंपोनेंट ऑफ F वेक्टर अलोंग U कर्व। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये आपका फंक्शन है किसका, U का, स्केलर फंक्शन। तो ये आपका टर्म स्केलर फंक्शन है और ये वाली जो टर्म है ये क्या है, एक वेक्टर है, क्योंकि ग्रेडियंट वेक्टर है, क्रॉस करेंगे ग्रेडियंट के साथ तो वो एक अनदर वेक्टर आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज वेक्टर। तो ये वेक्टर है, तो ये वेक्टर फॉर्म में a, समझो ये आपका a है और ये आपका क्या था, फाई है। तो इसमें ऐसे अप्लाई होगा ग्रेड ऑफ फाई, तो ग्रेड ऑफ जाएगा दिस वैल्यू, ग्रेड ऑफ होगा F1 H2 H3, ओके, डॉट ग्रेड ऑफ दिस, डॉट करेंगे किसके साथ, a के साथ, a क्या है, डेल v क्रॉस डेल ऑफ w, ओके, प्लस क्या होगा, अब की बार फाई एज इट इज, फाई क्या है, F1 H2 S3 एज इट इज, और इनटू में जाएगा डेल ऑफ क्या, दिस वैल्यू, ग्रेड ऑफ v, डेल ऑफ v क्रॉस डेल ऑफ w, डेल ऑफ w, डेल ऑफ w। तो यहाँ पे क्या होगा, अब प्रॉपर्टी ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ a क्रॉस b और यूज करना होगा। तो प्रॉपर्टी ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ अगर दो वेक्टर की क्रॉस का डाइवर्जेंस निकालना है, जैसे a और b या f और g दो वेक्टर फंक्शन हो, तो a और b दो वेक्टर फंक्शन है, क्रॉस का हमें अगर डाइवर्जेंस निकालना है तो उसके लिए प्रॉपर्टी क्या होती है, डेल ऑफ दिस a, डेल ऑफ दिस a, ठीक है, डॉट करेंगे b के साथ, ठीक है, और माइनस डेल ऑफ b डॉट करेंगे किसके साथ, a के साथ। ये प्रॉपर्टी होता है, मतलब इसका ग्रेडियंट डॉट विद b वेक्टर, सॉरी इसका डाइवर्जेंस और ग्रेड ऑफ, हाँ हेयर देखो, डाइवर्जेंस ऑफ a क्रॉस b निकालना आपको, तो a और क्रॉस b एक वेक्टर आएगा, वेक्टर का अगर डाइवर्जेंस करेंगे तो स्केलर आएगा, तो उसके लिए क्या होगा, b वेक्टर के साथ डॉट होगा, लेकिन a वेक्टर डेल अगर a पे कैसे जाएगा, वो जाएगा, वेक्टर बनना चाहिए तो वेक्टर का कर्ल करना पड़ेगा हमें, तो यहाँ पे कर्ल ऑफ a पे जाएगा, ये कर्ल ऑफ a
डॉट करेंगे विद बी वेक्टर के साथ माइनस, लेट मी राइट इट अगेन, देखो डेल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस बी, ए और बी वेक्टर हैं, इनका अगर डाइवर्जेंस निकालना है तो स्केलर आएगा, तो उसके लिए क्या प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, ये जाएगा ए के ऊपर और वो क्या बनेगा, एक वेक्टर बनेगा, तो कर्ल पे ऑपरेट करेंगे, कर्ल ऑफ ए उसको डॉट कराएंगे बी के साथ, यूवी रूल अगर फॉलो करें उसमें माइनस साइन आता है, कर्ल ऑफ बी जाएगा, ये एक वेक्टर आएगा, उसको डॉट करा देंगे किसके साथ, ए के साथ, अब की बार ए एज इट इज, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी होती है डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस बी की, इसको आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, इसको लिखूँ डेल ऑफ F1 H2 S3 डॉट विद डेल V क्रॉस डेल ऑफ W प्लस दिस वैल्यू H1 F1 H2 S3, और दिस प्रॉपर्टी अगर यहाँ पे आप अप्लाई करोगे तो ये कर्ल ऑफ ए, कर्ल ऑफ दिस, कर्ल ऑफ डेल ऑफ V, ठीक है, डॉट विद डेल W ग्रेड ऑफ W माइनस, ये अगर आप इस पे ऑपरेट करोगे तो ये हो जाएगा कर्ल ऑफ डेल W ग्रेड W डॉट विद डेल ऑफ V। ये प्रॉपर्टी आपने यहाँ पे अप्लाई कर दी। अब साथ में एक प्रॉपर्टी और यूज करेंगे, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन। कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑलवेज क्या होता है, जीरो होता है, तो कर्ल ऑफ अगर यहाँ पे यूज करो कर्ल ऑफ ग्रेड ऑफ वी, ग्रेड ऑफ क्या है, वी, वी आपका स्केलर फंक्शन है, इसका ग्रेडियंट एक वेक्टर आएगा और उसका कर्ल, ये प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑलवेज इक्वल टू होता है ये जीरो। इस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे तो ये फैक्टर जीरो, ये भी फैक्टर क्या हो जाएगा आपका जीरो, क्योंकि ये भी कर्ल ऑफ क्या है, ग्रेडियंट। तो ये टर्म आपकी रिमूव हो जाएगी पूरी की पूरी, क्या बचेगा, केवल आपके पास ये टर्म रह जाएगी, ठीक है। तो ये आ गया डेल ऑफ F1 H2 S3 डॉट विद डेल ऑफ V क्रॉस डेल ऑफ W। यहाँ से अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, आप यहाँ पे अब इसके ऑपरेटर की वैल्यू रखो, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन, ये स्केलर फंक्शन है, और ग्रेड की वैल्यू यहाँ पे अप्लाई करो, ग्रेड की वैल्यू ये वैल्यू पुट करो, तो ये क्या आ जाएगा, TU यूनिट वेक्टर बाय H1, TU यूनिट वेक्टर बाय H1 करली बाय करली U ऑफ, करली बाय करली U ऑफ क्या होगा, F1 H2 H3, ठीक है, करली ऑफ TU यूनिट वेक्टर बाय H1 करली बाय करली U ऑफ F1 H2 S3, कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स में जो ग्रेड की वैल्यू वो हमने पुट कर दी, ठीक है। और आप ये चीज़ भी देखा होगा आपने, TU यूनिट वेक्टर बाय H1 है क्या, TU यूनिट वेक्टर बाय H1 ये डेल ऑफ U है, तो इसको भी आप यहाँ पे डेल ऑफ U से लिख सकते हो, ठीक है। तो ये बन जाएगा डेल ऑफ U इंटू ये वैल्यू, ठीक है, प्लस ऐसे ही वहाँ TV कैप बाय H2 आएगा, उसको क्या लिख सकते हो आप, डेल ऑफ V डॉट विद करली बाय करली V ऑफ दिस वैल्यू F1 H2 S3, ऐसे ही डेल ऑफ W करली बाय करली W ऑफ F1 H2 S3, ये हमने इस पे अप्लाई कर दिया। इस सब की डॉट है किसके साथ, इस पूरे की डॉट है डेल V क्रॉस डेल ऑफ W के साथ, इसको अंदर ले आएंगे तो ये देखो डेल U डॉट विद डेल V क्रॉस डेल W, ये क्या हो गया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी A डॉट विद B क्रॉस C, ठीक है। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा डेल U डॉट विद डेल V क्रॉस डेल W, ये तो हो जाएगा डेल U डॉट डेल V क्रॉस डेल ऑफ W, ठीक है। ये एक वेक्टर फंक्शन हुआ, ये भी वेक्टर और ये वेक्टर A डॉट विद B क्रॉस C, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गई है, करली बाय करली U ऑफ F1 H2 H3, ये वैल्यू आएगी, प्लस
जब ये इस पे जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा डेल वी डॉट विद डेल वी क्रॉस डेल डब्ल्यू। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स अगर है, 2 वेक्टर सिमिलर हो जाएं तो वो क्या होती है, इक्वल टू 0। तो डेल वी डॉट डेल वी क्रॉस डेल डब्ल्यू, ये क्या हो गया, ए डॉट विद ए क्रॉस बी, ये क्या होता है, ऑलवेज 0। तो इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके ये टर्म भी 0 हो जाएगी, और यहाँ पे डेल डब्ल्यू विद, ये देखो 2 सिमिलर हो गए तो ये भी क्या हो जाएगा, 0। तो आपका जो टर्म बची ये केवल ये आएगी, डेल यू डॉट विद डेल वी क्रॉस डेल ऑफ डब्ल्यू। अब डेल ऑफ यू की वैल्यू फिर से यूज करो। डेल ऑफ यू क्या है, टी यू बाय एच वन। ऐसे ही डेल वी और डेल डब्ल्यू की वैल्यू अगर यूज करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, डेल ऑफ यू की वैल्यू रखो। डेल ऑफ यू क्या है, टी यू यूनिट वेक्टर बाय एच वन, टी यू यूनिट वेक्टर बाय एच वन डॉट विद, ये क्या आ जाएगा, टी वी यूनिट वेक्टर बाय एच टू क्रॉस विद टी डब्ल्यू यूनिट वेक्टर बाय एच टू एच थ्री सॉरी, ये आ जाएगा। ये करली बाय करली यू ऑफ क्या बचेगा, F1 H2 और H3, ये आ जाएगा भाई। अब ये स्केलर हैं, बाहर आ जाएंगे, क्या बचेगा, टी यू डॉट विद टी वी क्रॉस टी डब्ल्यू। अब आपको पता हो आई डॉट विद जे क्रॉस के, ये क्या होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 1 के इक्वल। तो सिमिलर दीज वेक्टर आर आल्सो यूनिट वेक्टर टेंजेंट टू द यू कर्व, वी कर्व, डब्ल्यू कर्व रेस्पेक्टिवली। तो दिस आल्सो इक्वल टू 1, तो इनटू करली बाय करली यू ऑफ F1 H2 और H3। तो यहाँ से आप देखोगे ये फैक्टर आपका 1 हो जाएगा। तो क्या बचा, 1 बाय H1 H2 H3 करली बाय करली यू ऑफ F1 H2 और H3। ये केवल फर्स्ट पार्ट था। ऐसे ही सेकंड और थर्ड टर्म को भी सोल्व करोगे साथ में, तो आपको 1 बाय H1 H2 H3 करली बाय करली V ऑफ F2 के साथ, देखो F1 है तो H2 H3 है, F2 है तो H1 H3 आएंगे, वहाँ पे सोल्व करके आप देख सकते हो। तो अब ये वैल्यू पूरी कंप्लीट किसकी आ गई, डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर फंक्शन की। तो आप डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फंक्शन निकाल सकते हो F, वो वैल्यू हम लिखेंगे अब। तो यहाँ पे आपका डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर फंक्शन f इज द फंक्शन ऑफ u v w इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 बाय h1 h2 h3 स्केलर जो आपके फैक्टर्स थे, करली बाय करली u ऑफ आएगा f1 h2 h3, f1 के साथ h2 h3 आएगा, प्लस सेकंड जो टर्म अगर देखोगे तो उसमें सोल्व करके ये मिलेगा आपको h1 H2 H3, नीचे तो सेम फैक्टर आएंगे, यहाँ बन जाएगा करली ऑफ करली v ऑफ F2 के साथ क्या आएगा, 1 और सेकंड थर्ड फैक्टर, तो यहाँ आएगा h ऑफ 1 h ऑफ 3 प्लस 1 बाय h1 h2 h3 कर्ल बाय करली w ऑफ आएगा w थर्ड f का जो कंपोनेंट है यहाँ पे F3, उसके साथ आएगा फर्स्ट और सेकंड F1 H1 और H2। ये वैल्यू हो गई। यहाँ से 1 बाय H1 H2 H3 कॉमन ले सकते हो आप, तो 1 बाय H1 H2 H3 थ्रू आउट बार ले सकते हो आप, ये आ जाएगा करली बाय करली u ऑफ F1 H2 H3, ठीक है, प्लस करली बाय करली v ऑफ F2 H1 H3 प्लस करली बाय करली w ऑफ F3 H1 H2. This is the required value of divergence of the vector function f. Thanks for watching.